एवरीवन, बच्चों कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की, एक ऐसा टॉपिक जो एसएससी जेईई एज वेल एज आरआरबी जेईई एस्पिरेंट्स दोनों के लिए बहुत जरूरी है। तो आप कैसे पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत आसानी से याद रख सकते हैं, आज हम बात करेंगे। ध्यान से देखना, वीडियो छोटा है और आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। सो बच्चों, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की हम बात करने वाले हैं। हमें डाइजेशन पता है क्या, लाइक डाइजेशन है क्या, पाचन है क्या। जब भी आप किसी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ते हैं, दैट इज नोन एज डाइजेशन। एक इंपॉर्टेंट बात आती है, जब कोई बड़े मॉलिक्यूल्स छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक होते हैं एंड एनर्जी मिलती है, तो दैट इज नोन एज कैटाबॉलिक प्रोसेस। तो डाइजेशन इज अ कैटाबॉलिक प्रोसेस। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि जो भी चीज पच रही है हमारे शरीर में, वो किस रास्ते से होते हुए जा रही है, यानी कि व्हाट इज द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, क्या रास्ता फॉलो हो रहा है। जब आप मुंह से भोजन करते हैं, यहाँ पर आपने भोजन रखा, चबाया, उसके बाद आप वो किस रास्ते को फॉलो करता हुआ पूरी तरह से पच रहा है एंड सॉलिड वेस्ट बाहर निकल रहा है। तो ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, आपको यहाँ पर सारी चीजें समझ में आएंगी। जैसे इसने पिज्जा खाया, सपोज करते हैं माउथ से ये पहुंचा फेरिंग्स कॉमन एरिया, फिर ये पहुंचा इसोफेगस या फूड पाइप जिसे कहेंगे, देन ये पहुंचता है स्टमक में। स्टमक के बाद ये पहुंचेगा यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद भोजन आपका पहुंचता है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन से होता हुआ भोजन पहुंचेगा, जो भी सॉलिड वेस्ट बचा वो यहाँ पर रेक्टम में एंड देन एनस में से जो है बाहर निकल जाता है। दिस इज द कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो कि पाथ फॉलो होता है डाइजेशन प्रोसेस में। ठीक है, अब शुरुआत करते हैं माउथ से। ठीक है, आपने कोई भी चीज खाई, आपने भोजन किया, तो बता दो बच्चों, हम तीन तरह के ही भोजन करते हैं। लाइक कार्ब हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, फैट हो सकता है। यदि आप कार्ब ले रहे हैं तो कार्बोहाइड्रेट का 70% डाइजेशन ऑलमोस्ट आपके माउथ में ही हो जाता है, रह गया 30%, वो भी लास्ट में होगा। ठीक है, अब इसीलिए ना बच्चों, जब किसी को चक्कर आता है तो ना पहले ग्लूकोज पिलाया जाता है, भैया जल्दी उसको एनर्जी मिलेगी, वो जल्दी ठीक हो जाएगा, तो जैसे ही आपने माउथ में जैसे पहले आपने भोजन किया, तो सबसे पहले यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का पाचन हुआ, जिसमें सलाइवरी ग्लैंड जो सलाइवा प्रोड्यूस कर रही है वो मदद कर रहा है। ठीक है, यहाँ से भोजन पहुंचा कहाँ पर, फेरिंग्स। फेरिंग्स इज अ कॉमन एरिया जिसे ग्रसनी कहते हैं, जहां पर एक एपिग्लोटिस जैसा स्ट्रक्चर होता है जो कि हेल्प करता है मूवमेंट में। ठीक है, यहाँ पर इसके नीचे आएंगे, इसके नीचे जैसे हम आते हैं तो फूड पाइप। फूड पाइप ऐसी कोई हमारी ग्लैंड्स नहीं है, ना एंजाइम है, बस जस्ट अ पाथ, रास्ता है, जिसे इसोफेगस कहते हैं। इसोफेगस से भोजन पहुंचता है स्टमक में। स्टमक में होता है प्रोटीन का पाचन। प्रोटीन अप्रोक्सीमेटली 90% ब्रेक डाउन हो जाता है। आप सबको पता है कि यहाँ पर स्टमक में जो है आपकी गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है। क्या होती है बच्चों, गैस्ट्रिक ग्लैंड। आप ये डायग्राम देखिए, बहुत ही खूबसूरती से आपको यहाँ पर समझ में आएगा कि स्टमक में होती है हमारी गैस्ट्रिक ग्लैंड, जो प्रोड्यूस करती है गैस्ट्रिक जूस। इस गैस्ट्रिक जूस में होता है HCl, पेप्सिन एंड रेनिन एंजाइम। पेप्सिन एंजाइम ब्रेक डाउन करता है प्रोटीन को अप्रोक्सीमेटली 90%। रेनिन एंजाइम जो आपके स्टमक में यहाँ पर गैस्ट्रिक ग्लैंड द्वारा जो सीक्रेट किया गया, रेनिन एंजाइम आपके मिल्क प्रोटीन को केसिन प्रोटीन में तोड़ देता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब आपका कार्बोहाइड्रेट टूट चुका है, प्रोटीन टूट चुका है, फैट अभी बाकी है। जैसे ही भोजन स्टमक से पहुंचते हुए यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, देख सकते हो यहाँ पर लीवर है। लीवर प्रोड्यूस कर रहा है बाइल जूस, जो कि प्रोड्यूस होकर के आया कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले पार्ट ड्यूडेनम में। ठीक है, और यहाँ से पैनक्रियास रिलीज कर रहा है पैनक्रियाटिक जूस, जिसमें होते हैं 3 तरह के एंजाइम एज वेल एज पैंक्रियास हार्मोन भी बनाता है। हम बहुत सारी बातें बाद में करेंगे। ठीक है, अभी सुनिए, जैसे ही बाइल जूस यहाँ से आया, यहाँ से पैनक्रियाटिक जूस आया, यहाँ पर हो जाएगा फैट का डाइजेशन। बचा हुआ 30% जो था कार्ब, बचा हुआ जो 10% था प्रोटीन, सारा कुछ डाइजेस्ट हुआ आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में। एंड जो इसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स थे भाई, जिसलिए हमने भोजन किया है कि हमें न्यूट्रिएंट्स मिले, वो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं। यहाँ विली लाइक स्ट्रक्चर होता है इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, वहां एब्जॉर्ब हो गए। और अब जो सॉलिड वेस्ट है वो यहाँ जाएगा, और लार्ज इंटेस्टाइन में होता है वाटर एब्जॉर्प्शन, पानी का अवशोषण होगा, और यहाँ से सारा जो सॉलिड वेस्ट है वो आएगा यहाँ रेक्टम में। और यहाँ से ये जो एरिया है जहां से स्टूल बाहर निकलता है, यहाँ से एनएस से बाहर निकल जाएगा। तो जो पूरा रास्ता है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले कार्ब का डाइजेशन हुआ, यहाँ पर प्रोटीन का डाइजेशन हुआ। जो पैनक्रियाज बना रहा है ना बच्चों, पैनक्रियाज एकमात्र ऐसी ग्रंथि हमारे पूरे शरीर में जिसे मिक्स्ड ग्लैंड के नाम से जाना जाता है, जो हार्मोन भी बना रहा है और जो पैनक्रियाटिक जूस भी बना रहा है। नहीं तो सारी ग्लैंड या कि एंडोक्राइन होंगी या कि एक्सोक्राइन होंगी। पैनक्रियाज जो पैनक्रियाटिक जूस बनाता है, उसमें 3 तरह के एंजाइम होते हैं। LAT से याद रख सकते हो, TAL से याद रख सकते हो। L लाइपेज, T टायलिन।
LAT, A फॉर एमाइलेज, ठीक है, LAT हुआ, जिसमें L स्टैंड्स फॉर लाइपेज जो कि वसा का पाचन करता है, लिपिड का पाचन करता है, A स्टैंड्स फॉर एमाइलेज जो बचे हुए आपके कार्ब का, T स्टैंड्स फॉर ट्रिप्सिन जो बचे हुए प्रोटीन का पाचन करता है। तो इस तरीके से कौन सा एंजाइम किसके पाचन में मदद कर रहा है ये भी आपने देखा, ठीक है। ये रहा कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। अब एक क्वेश्चन जो बहुत बार एग्जाम में देखा गया है वो मैं आपको दिखाती हूँ। आप सब ये हिस्सा देख रहे हैं, यहाँ पर आपको लीवर दिख रहा है, यहाँ पर आपको पैंक्रियास दिख रहा है, ये स्टमक है। स्टमक का जो आउटपुट है और जो स्मॉल इंटेस्टाइन का इनपुट ले रहा है बेसिकली, है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन का कौन सा हिस्सा स्टमक से कनेक्टेड, दिस क्वेश्चन आस्क्ड मैनी टाइम्स, ड्यूडेनम। तो याद रखना डीजे वाले बाबू क्यों, DJI, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम इज द सीक्वेंस। मतलब इस तरीके से सबसे ऊपर डेडुनम है, फिर जेजुनम है, फिर इलियम है। ये सीक्वेंस है स्मॉल इंटेस्टाइन के स्ट्रक्चर का। यदि इसी में पूछे कि सबसे लंबा हिस्सा क्या है तो इलियम है, देन जेजुनम है, देन ड्यूडेनम है, ठीक है। तो लंबाई के हिसाब से उल्टा हो जाता है, बट व्हाट इज द सीक्वेंस, मतलब कि स्टमक के आखिरी हिस्से से स्मॉल इंटेस्टाइन का कौन सा हिस्सा कनेक्टेड है, तो उसका जवाब होगा ड्यूडेनम, ठीक है। आई होप ये पूरा निचोड़ जो है मैंने आपको दिया, इसको और डिटेल में आप समझना चाहते हो तो आप मेरे साथ प्लस कोर्स में जुड़ सकते हो, जिसमें मैं कंप्लीट थ्योरी क्लास लेती हूँ और सारा हम क्वेश्चन करते हैं, लाइक आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, आपके एसएससी जेई, आरआरबी जेई सभी के लिए। इसी के रिगार्डिंग मैं आपको आज एक चीज बताने वाली हूँ, गिव मी अ सेकंड, जो आपको बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है बच्चों। अभी तक आपने जो भी देखा है ना, अभी तक आपने जो भी देखा बच्चों, उसमें आपको पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम का समझ में आ गया होगा, ठीक है। लेकिन यदि ना कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको ना पूरा डिटेल से एकदम आराम से पढ़ना होता है, उनके लिए पूरा अनअकैडमी का एक डिस्क्रिप्टिव कोर्स चल रहा है, जो कि आप लोगों के लिए है, स्पेशली आप लोगों के लिए, एक ऐसे बच्चों के लिए जो पूरे तरीके से पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, जो पढ़ना चाहते हैं मन लगा करके, जो अपना कोर्स करना चाहते हैं, ठीक है, यानी कि जिनका सच में डेडिकेशन है कि हाँ मैम मुझे ना इस साल पेपर निकालना ही है एनी हाउ, तो आप सब देख सकते हैं यहाँ पर जो अनअकैडमी ने प्लान किया है आप लोगों के लिए। एसएससी जेई के कोर्सेज सिर्फ 4999 से स्टार्ट किए हैं बच्चों, एंड आप सब देख सकते हो कि 4999 का जो कोर्स है वो 6 मंथ का है। इसके अलावा बच्चों बता दूं, इसके अलावा 12 मंथ्स एंड 24 मंथ के भी कोर्सेज हैं, जिसमें कि आप सब चाहें जिस भी मर्जी का चाहें वो कोर्स ले सकते हैं। जब कोर्स लेने के लिए जाएंगे तो आपको वहां पर ऑप्शन आएगा कोड पुट करने का, एंड यू कैन पुट माई कोड दैट इज ड्रीम03। जैसे ही आप ड्रीम03 पुट करेंगे बच्चों, आपको यहाँ पर मैक्सिमम ऑफर मिल जाने वाला है, ठीक है, ड्रीम03 कोड के साथ। इसके बाद आरआरबी जेई की बात करूं तो बहुत ही मिनिमम प्राइस से कोर्स स्टार्ट हुआ है। ये सिर्फ अनअकैडमी आप लोगों के लिए इतने कम प्राइसेस में कोर्स रखी हुई है। 3 मंथ, 6 मंथ एंड 12 मंथ के कोर्सेस हैं। यदि आप 3 महीने का कोर्स लेते हैं तो 2475 का पड़ेगा, 6 मंथ का कोर्स 3300 का, एंड 12 मंथ का 4500 का। बच्चों आरआरबी जेई का बैच मेरा चल रहा है 3:30 बजे। हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं। जैसे आपने आज शॉर्टकट में डाइजेस्टिव सिस्टम देखा, लास्ट फ्राइडे आपने ह्यूमन आई का वीडियो देखा होगा। अभी मैं आपके साथ ऐसे नए नए वीडियो लेकर मिलती रहूंगी, बट यदि आप सच में पेपर क्रैक करना चाहते हो, सच में दिल से चाहते हो कि अगले साल मैं ऑफिसर बनकर निकलूं, तो आपको ये कोर्स जरूर लेना चाहिए। और जब आप कोर्स लेने के लिए जाओ तो मैम का कोड लगाना नहीं भूलना, ठीक है। मैम का कोड है ड्रीम03। आरआरबी एनटीपीसी के लिए नया जीत बैच स्टार्ट हुआ है 15 सितंबर को। एसएससी जेई 2025 के लिए नए बैचेस स्टार्ट हुए हैं, जिसमें सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल सभी ब्रांचेस के कोर्स स्टार्ट हुए हैं। बच्चों डोंट फॉरगेट टू यूज माय कोड दैट इज ड्रीम03। जैसे ही आप ये कोड यूज करेंगे आपका 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा सभी कोर्सेज पर। हमारे प्लस के फीचर्स हैं, आप जब हमारे साथ जुड़ेंगे तो आपको इन क्लास पोल, क्लास हैंडआउट, डीपीपी, एजुकेटर कम्युनिटी, स्टडी मटेरियल डाउनलोड कर पाने की फैसिलिटी मिलेगी। बच्चों आप इन सबको देखो, अगले साल आप भी इनमें से एक हो सकते हो यदि आप मन लगाकर पढ़ते हैं तो। इसमें से बहुत सारे बच्चे, सारे मतलब इसमें से ना ऐसा कोई भी बच्चा नहीं हो जो रेगुलर क्लास में ना रहा हो, ठीक है, सब आते थे रेगुलर क्लास में, रेगुलर एमसीक्यू में, रेगुलर स्पेशल क्लास में, रेगुलर यूट्यूब क्लास में, तब जाके आज सिलेक्शन हुआ है। तो टीचर के गाइडेंस से, प्रॉपर गाइडेंस से ही सिलेक्शन होता है। इसमें अनअकैडमी आपके साथ है, तो जरूर आप ज्वाइन करें कोर्स, क्योंकि ऑफर 21 सितंबर को एंड हो जाएगा। 21 सितंबर से पहले ये कोड लगाकर आप ज्वाइन कर लें। थैंक यू सो मच एवरीवन।